हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछली बार लास्ट वीडियो में हमने बहुपद के बारे में थोड़ी सी पढ़ाई की थी। हमने ये जाना था कि बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद क्या है या त्रिघात बहुपद क्या है। ठीक है, आज हम फिर से चलते हैं। मैंने बताया था पिछली बार कि द्विघात बहुपद का मानक समीकरण होता है, त्रिघात बहुपद का मानक समीकरण होता है। द्विघात बहुपद का मानक समीकरण के बारे में मैं आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि द्विघात बहुपद का जो मानक समीकरण होता है वो ax² + bx + c होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि a का मान शून्य नहीं हो सकता है। a, b, c आपकी वास्तविक संख्याएं हैं जहां a का मान शून्य नहीं हो सकता है। तो a का मान क्यों नहीं शून्य हो सकता है? अगर a का मान शून्य हो जाएगा तो ये बहुपद क्या बन जाएगा? तो चलिए आपके सामने ये रख करके देखते हैं कि अगर हम a का मान शून्य रखते हैं तो बहुपद ये हो जाएगा 0x² + bx + c। तो आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में अगर हम 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। 0 + bx + c। अब देखिए इस 0 को अगर हम हटा देंगे तो 0 का पहले कोई मतलब नहीं होता है, bx + c हो जाएगा। और जब ये bx + c हो जाएगा तो ये रैखिक बहुपद का मानक समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद का मानक समीकरण। इसलिए a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर a का मान 0 हो जाएगा तो द्विघात बहुपद का मानक समीकरण रैखिक बहुपद का मानक समीकरण बन जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि a का मान 0 क्यों नहीं हो सकता है, जबकि अनदर हम b और c का मान 0 रख सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए हम b का मान 0 रखते हैं तो ax² है, b का मान 0 रखते हैं 0x + c, तो ax² + c ये तो हट जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद। अब हमारे पास आया x² + c, दो पद हैं इसमें इसलिए बहुपद है, और x के पास क्या है? पावर 2 का है, और पावर 2 है इसलिए कैसा है? द्विघात बहुपद है। अतः हम b और c का मान शून्य रख सकते हैं। b और c का मान शून्य रखेंगे तो भी ये हमारा द्विघात बहुपद ही रहेगा। लेकिन अगर हमने a का मान शून्य रख दिया तो ये हो जाएगा रैखिक बहुपद का मानक समीकरण। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और अब आज हम जैसे बहुपद के द्विघात बहुपद के मानक समीकरण के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम आपको बताएंगे शून्यांक और गुणांक के बीच में जो संबंध होते हैं। उसके लिए आपके सामने बहुत सारे भी एग्जांपल्स और क्वेश्चंस आएंगे। चलिए देखिए, ax² + bx + c एक द्विघात बहुपद यहाँ पर है, द्विघात बहुपद का मानक समीकरण है। चलिए मैंने आपसे कहा कि किसी बहुपद के शून्यांक और गुणांक में संबंध, तो पहले हम जान लेते हैं कि बहुपद के शून्यांक और गुणांक क्या होते हैं। तो गुणांक क्या होता है? गुणांक ये a, b और c जो हमारी नंबर्स होती हैं, संख्याएं होती हैं, वही गुणांक कहलाती हैं। किसकी गुणांक? यहाँ पर x² का गुणांक a होगा, x का गुणांक b होगा और c ऑलरेडी एक गुणांक है। एक एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं। ये एग्जांपल है आपका 3x² + 8x + 4 = 0। देखिए आप लोग क्लास 6 से ही पढ़ते आएंगे, 7th 8th में भी, कि इस तरह के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करिए, x की वैल्यू निकालिए। तो जो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं वही इस बहुपद का, इस द्विघात बहुपद का, या जो भी बहुपद होता है वही उसका शून्यांक होता है। गुणांक मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर कि x² है, यहाँ के साथ जो a है वो गुणांक है, x का गुणांक b है और c ऑलरेडी एक गुणांक है। तो यहाँ पर ये सब क्या है? एक गुणांक है। c यहाँ पर चर है, ठीक है, एक अचर है c यहाँ पर, में गुणांक नहीं है। देखिए यहाँ x² है, 3 इसका गुणांक है, x है 8 इसका गुणांक है, और जो 4 है वो एक क्या है? अचर पद है। चलिए यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जो क्या हो जाएगा? एक शून्यांक हो जाएगा। सिंपल सा तरीका होता है, ये एक गुणनखंड विधि है, इसको श्रीधराचार्य विधि से भी सॉल्व करते हैं। कई सारी विधियां हैं जिस तरह से सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फिलहाल ये आसानी से आपका गुणनखंड विधि से द्वारा सॉल्व हो जाएगा। तो गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं, अगर नहीं सॉल्व होगा तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम इसको श्रीधराचार्य विधि से सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको समान गुणनखंड से सॉल्व करते हैं। तो पहले ये क्या है? आपको दिख रहा होगा ये क्या है? एक द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x पे पावर 2 है, इसलिए ये क्या है? द्विघात बहुपद है। अतः इसका हम द्विघात बहुपद के मानक समीकरण
से तुलना कर सकते हैं अगर हमको श्रीधराचार्य विधि से सॉल्व करना होता, लेकिन ये गुणनखंड विधि से सॉल्व कर रहे हैं इसलिए हमको सिर्फ सीधे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है। कैसे सॉल्व करते हैं कि जो हमारा a और c होता है इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 12, 4 3 जा 12, 4 क्या 12। अब बीच की संख्या को कुछ इस तरह से रखते हैं कि जोड़ने या घटाने पे 12 है, ठीक है। ये आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, फिर भी अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं तो फिर से समझ लीजिए। हम क्या करते हैं a और c पे जो संख्याएं होती हैं उनका हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हम 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और आंसर आ जा रहा है 12। अब हमको क्या करना है, कुछ इस तरह से इस 8 को तोड़ना है, या तो प्लस में या तो माइनस में, कि उसका गुणा जो है वो 12 आ जाए और जोड़ने पर 8 आ जाए या घटाने पर 8 आ जाए। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 6 और 2 को रखते हैं, 6 और 2 को जोड़ने पे 8 आएगा और उनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। चलिए 6 + 2 x + 4 = 0, 3x² + 6x + 2x + 4 = 0। फिर यहाँ से क्या करते हैं, मैंने क्या किया है यहाँ पे 8 को 6 + 2 के रूप में लिख दिया और फिर इस x का इस 6 में और इस x का इस 2 में गुणा करा दिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, इन दोनों को एक साथ कॉमन लेकर के x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 6 7 8 में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस को आप लोगों ने लगाया होगा। चलिए कॉमन लेते हैं, यहाँ पे देखिए 3x कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3x कॉमन हो गया, x पे पावर 2 थी, एक x बाहर आ गया, एक x बचा। अब देखिए यहाँ पे एक x बाहर आ चुका है, 3 2 जा 6, 3 2 6, तो 2 आ गया। फिर ठीक से प्रोसेस इस तरह से हम कॉमन लेते हैं कि जो हमारे पहले ब्रैकेट में आया है कुछ इसी तरह का कॉमन लेकर के हम दूसरे ब्रैकेट में भी वही नंबर वही चीज लेकर के आए। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ 2 दूनी 4। अतः दोनों में सेम है, दोनों में एक समान है, अतः फिर हम यहां से x + 2 को कॉमन ले लेंगे। अब बस क्या करना है आपको पता ही इसके आगे, x + 2 = 0, x = -2 और 3x + 2 = 0, तो 3x = -2 और x = -2/3। देखिए आपके सामने x की वैल्यू आ गई, ठीक है, और जो ये x की वैल्यू आई है यही इस द्विघात बहुपद के क्या है शून्यांक हैं। और देखिए यहाँ x की वैल्यू कितनी आई है 2। एक चीज और जान लीजिए कि द्विघात बहुपद त्रिघात बहुपद जो बहुपद रहेगा, अगर द्विघात बहुपद है मींस उस पे 2 का पावर है तो उसके 2 शून्यांक ही होंगे, 3 या 1 शून्यांक नहीं हो सकता है। 2 की पावर है तो 2 ही शून्यांक होगा, अगर कोई पावर नहीं होता तो सिर्फ 1 शून्यांक होते, 3 की घात रहेगी तो 3 शून्यांक होंगे, जितने की पावर रहेगी उतने शून्यांक यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद था इसलिए ये क्या होगा, इसके 2 ही शून्यांक आए हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपके शून्यांक पता चल गया कि शून्यांक क्या होते हैं, और गुणांक मैंने भी अभी आपको बताया कि अब यहाँ पे जैसे 3x² है तो x² का गुणांक 3, x का गुणांक 8 और क्या है एक अचर पद है। तो गुणांक और शून्यांक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आपके सामने हेडिंग भी है कि किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। तो शून्यांकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है, आपके सामने फॉर्मूला लिखा है शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। देखिए अभी आपके मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, शून्यांकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक और शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। तो मैं अभी इस फॉर्मूले को इस द्विघात बहुपद के द्वारा प्रूफ करके दिखा रहा हूं कि किस तरह से ये इन दोनों के बीच में संबंध सही है। देखिए आपके सामने शून्यांकों का योग, शून्यांक 2 आपको मिल गए हैं, ये और ये 2 शून्यांक आपके सामने हैं, इन दोनों को जोड़ना है हमको और क्या करना है, इसका x का जो गुणांक है माइनस लगा करके आगे और x² का जो गुणांक है नीचे करना है, और दोनों को अगर वैल्यू इक्वल आ जाती है इट मींस हमने शून्यांक भी सही निकाला है और हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो भी सही है। तो चलिए हम वही करते हैं, क्या करते हैं, हमारे सामने शून्यांक है, इन दोनों को जोड़ते हैं। चलिए पहला शून्यांक है हमारा -2 और दूसरा शून्यांक है -2/3।
तो चलिए -2 इस फॉर्मूले पे ये चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, -2 और -2/3, प्लस का साइन है तो -2/3। अब देखिए यक्स का गुणांक, यहाँ पे यक्स का गुणांक क्या है, 8 है, तो हम 8 लिखेंगे, लेकिन ऑलरेडी उसके पहले क्या लगाना है, माइनस, तो हम माइनस लगा देंगे, और यक्स का गुणांक क्या है, 8 लिख देंगे। उसके बाद नीचे क्या करना है, यक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, मतलब यक्स पे घाते 2 का गुणांक लिखना है, तो यक्स पे घाते 2 का गुणांक 3 है, 3 लिख दिए। अब चलिए हम इधर जो लेफ्ट हैंड साइड पे उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे इसके नीचे कुछ हर नहीं है, तो 1 मानते हैं, 3 और 1 का हर लेंगे, 3 आएगा, ठीक है, 1 3 3 3 दूनी 6 -6, और ये प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3, 1 2 2 -2, और इधर जो है उसको ऐसे ही नोट डाउन कर दे रहे हैं। अब देखिए -6 -2 दोनों माइनस में है, ऐड हो जाएगा, -8/3 इक्वल टू -8/3। आपने देखा कि जो शून्यांकों का योग ये फॉर्मूला लिखा था वो सही प्रूफ हो गया कि शून्यांक जो हमने निकाला इनको जब जोड़ा तो उसकी वैल्यू भी -8/3 आई, और फॉर्मूले के हिसाब से जो हमने लिखा था -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, मतलब ये जो पहला फॉर्मूला था वो यहाँ पर सही प्रूफ होता है, सही सिद्ध होता है। इसी तरीके किसी भी क्वेश्चन में आपके पास अगर हाई स्कूल की बुक है, किसी भी राइटर की बुक होगी, पॉलिनोमियल में दूसरी या तीसरी एक्सरसाइज में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे कि आपके सामने एक द्विघात बहुपद होगा और इसके बाद कहेगा कि इन द्विघात बहुपदों के शून्यांकों और गुणांकों के योगफल को निकालिए, गुणनफल को बताइए, शून्यांकों को बताइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे। तो अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आपको फंसता है या आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद उसके लास्ट में उस क्वेश्चन को कमेंट कर दीजिएगा। फिर जब वो कमेंट मुझे मिलेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करके आपको दे दूंगा, जिससे आपको जो भी क्वेश्चन का प्रॉब्लम होगा वो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए, एक तो आपको प्रूफ हो गया कि शून्यांकों का योग इस तरह से सॉल्व किया जाता है। अब एक दूसरा फॉर्मूला है शून्यांकों का गुणनफल, जिसका फॉर्मूला है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। चलिए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं हम कि क्या ये भी इस तरह से प्रूफ होता है या नहीं। तो देखिए शून्यांकों का गुणनफल, हमारे पास शून्यांक क्या है, -2 और -2/3, इनका मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। देखिए ये फॉर्मूला यहाँ पे है, थोड़ा सा जो एरो है उसका ध्यान रखिएगा, ये शून्यांकों का योगफल का और ये शून्यांकों का गुणनफल है। -2 मल्टीप्लाइड बाय -2/3 इक्वल टू अचर पद। मैंने कहा था अचर पद 4 है। क्या है? 4 जो है वो एक अचर पद है, 4 को लिख लिया बाय x स्क्वायर का गुणांक। तो x स्क्वायर का गुणांक क्या है? 3 है, इसको लिख लेते हैं 4/3। अब देखिए यहां भी हर कुछ नहीं है तो एक हम मान सकते हैं, आप जानते ही हैं, ठीक है। अब इनका आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई किए 4 आ गया। अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई किए तो प्लस हो गया, प्लस चाहिए तो आप लिखें चाहे ना लिखें, तो हम यहां लिख नहीं रहे हैं 4/3 इक्वल टू 4/3। अब देखिए यहाँ पे शून्यांकों के गुणनफल का भी जो फॉर्मूला था वो भी पूरा सही तरीके से प्रूफ हो गया है। मतलब किसी भी द्विघात बहुपद को आप अगर सॉल्व करेंगे तो इस तरह से शून्यांकों का योग और उनके गुणांकों के बीच का जो संबंध होता है वो आपको सही तरीके से मिल जाएगा। आप कभी भी किसी तरह का क्वेश्चन द्विघात बहुपद को सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा। और त्रिघात बहुपद का मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपके हाई स्कूल के बोर्ड जो एनसीईआरटी पैटर्न की बुक है उसमें आपको सिर्फ द्विघात बहुपद के ही क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपके पास त्रिघात बहुपद के क्वेश्चन आपकी बुक्स में है तो उसको भी आप कमेंट में कर बता सकते हैं, वहां भी सेम फॉर्मूला यूज होगा और चीजें सॉल्व कर दी जाएंगी, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद का क्वेश्चन होगा तो उसको भी आप कमेंट में कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में, जिससे आपको उसका सॉल्यूशन मिल सके। तो आज आई थिंक आपने जो भी पढ़ा कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध क्या होते हैं और शून्यांक और गुणांक क्या होते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और जितना हो सकता है इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।